नमस्कार, स्मार्ट खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। स्मार्ट खेती दिखाने के लिए मैं आपको लेकर आया हूं आज कोल्हापुर में, जहां किसानों का और गांव के लोगों का ट्रेड फेयर लगाया हुआ है। इस ट्रेड फेयर में हजारों स्टॉल हैं, लेकिन हमने आपके लिए कुछ सिलेक्शन किया है, आपकी ज़रूरतों को ध्यान में सिलेक्शन किया है। अगर आप गन्ना किसान हैं तो आपको जब अपने गन्ने की कटाई करनी होती है तो उस समय कई बार मुश्किल आ जाती है। शुगर मिल बंद होने वाला होता है, लेकिन खेत में गन्ना खड़ा होता है। ऐसे में आप झटके में अपने गन्ने की कटिंग कर सकते हैं, लोडिंग कर सकते हैं, मिल पर पहुंचा सकते हैं। किसानों के पास जो ऑलरेडी ट्रैक्टर अवेलेबल रहता है, 45 HP के ऊपर का जो भी ट्रैक्टर रहता है, वो ट्रैक्टर के ऊपर एक गन्ना कटाई मशीन हम अटैच करके देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो खड़ा गन्ना रहता है पूरा कट हो जाता है। कट होने के बाद उसका पाचट जो रहता है वो पाचट हम निकाल लेते हैं और उसको लोडिंग भी करते हैं। ये टोटल 3 इक्विपमेंट्स है हमारे पास: गन्ना कटाई मशीन, पाचट निकालने वाला मशीन और लोडिंग करना मशीन करने वाला मशीन। ये तीनों मिला के एक 5-5.5 लाख में उनका पूरा गन्ना कटाई का पूरा काम हो जाता है। ये 45 HP पर चलने वाला हमारा हंजे गन्ना कटाई का मशीन देखा आपने, ये ट्रैक्टर के ऊपर चलता है। बाद में ये पत्ती निकालने वाला जो मशीन है, ये छोटा हमारा पावर ट्रेलर का इंजन रहता है, किसानों को जो रखता है, ये पावर ट्रेलर के इंजन पे चलता है। इसका प्राइस खाली 1,15,000 रुपये है। ठीक है, ये पूरा पाचट निकाल लेगा। पाचट निकालने के बाद वो तीसरा जो हमारा जो मशीन है वो लोडिंग का है, जो गन्ना लोडिंग कर देता है। ये गन्ना लोडिंग वाला मशीन 95,000 में है। ये 3 HP या 5 HP के इंजन पे चलता है, हमारा डीजल इंजन पे चलता है। कसौटी ये है कि आपका गन्ना खड़ा हुआ होना चाहिए। एक मास्टर सॉल्यूशन भी होता है, आपका गन्ना खड़ा हो, पड़ा हो, लेटा हुआ हो, वो सारे गन्ने को निकाल भी लेता है, पत्ती भी छील लेता है और लोड भी कर देता है। अभी गिरा हुआ गन्ना है, उसके लिए भी हमने ये टुकड़ा करने वाला मशीन हमने ये लॉन्च किया है। उसको भी आपको 45 HP का ही ट्रैक्टर लगता है। आपके पास जो किसानों के पास जो 45 HP का ऊपर कौन सा भी ट्रैक्टर रहता है, कौन सी भी कंपनी का चलेगा, उसके ऊपर हम अटैचमेंट करके देते हैं। एक्चुअली उसमें क्या रहता है, जो गिरा हुआ गन्ना रहता है वो खड़ा करता है और उसका छोटे छोटे टुकड़ा करके वो लोडिंग कर लेता है। उसके लिए हमको ये मशीन हमने लॉन्च किया है। मार्केट में ये मशीन का प्राइस अप्रोक्सीमेट 1 CR है। वही मशीन हम खाली 33 लाख प्लस किसानों का ट्रैक्टर, यानी कि करीबन 40 लाख रुपए में हम आपको दे रहे हैं। मशीन ये जो है ये पूरा हाइड्रोलिक है और इसका जो हाइड्रोलिक ये सब हम इन हाउस बनाते हैं। अब प्लास्टिक पेपर बैग का जमाना जा रहा है, पेपर बैग का जमाना आ रहा है। किसी भी साइज का पेपर बैग आप कैसे बना सकते हैं, ये भी युवराज हमें बताएंगे। भारत सहित 175 देशों में प्लास्टिक बैन हुआ है। भारत में भी और भारत के सभी राज्यों में, डिस्ट्रिक्ट में प्लास्टिक स्टेप बाय स्टेप बैन हो गया है। तो प्लास्टिक को पर्याय करके पेपर ही है। तो इसका डेमो पहले देखिए और उसके बाद आप इसकी कीमत भी जानिए। अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी सोचिए। इसकी मार्केट में क्या संभावना है? अभी एक्चुअली कैसा है, प्लास्टिक बैन होने की वजह से सभी जगह पेपर बैग ही चल रहा है। पेपर बैग का मार्केट अभी आगे आने वाले समय में बहुत बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये जो रोल है, ये मार्केट में सभी जगह पेपर मिल ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है। ठीक है ना, वो ऑल ओवर इंडिया में ये पेपर मिल में ये रोल मिल जाएगा। और बाद में हमको कैसा रहता है, एक ही मशीन में हमारे एक ही मशीन में मेडिकल पाउच से लेकर शॉपिंग बैग तक, यानी कि मेडिकल, किराना, ग्रोसरी, बेकरी, होटल पार्सल, हमारा जो वड़ा पाव भेड़ वगैरह पार्सल रहता है, बाद में बियर शॉपिंग के लिए जो ये रहता है, ये सभी जगह हमारा ये एक ही मशीन सभी बैग का प्रोडक्शन करता है। ये 6 लाख तक जाता है, 5,35,000 प्लस GST इसका प्राइस है सर, विद प्रिंटर। हाँ, और आपको अगर इसके ऊपर अगर कुछ प्रिंटिंग करने का है तो प्रिंटर अलग से आता है। वो प्रिंटर का प्राइस 1.5 लाख रुपए है। प्राइम मिनिस्टर योजना जो है PMEGP, इसका सब्सिडी हम करके देते हैं। इसको करीबन अप्रोक्सीमेटली 30 से लेकर 35% तक सब्सिडी मिल जाती है। वो कैटेगरी वाइज रहती है थोड़ा सा। मतलब 6 लाख रुपया इसकी कुल मिलाकर कॉस्ट है और इस पर 35% सब्सिडी है। और 35% सब्सिडी मिलने के बाद में ये आपको आपके पास तक पहुंच जा सकती है विद ट्रांसपोर्टेशन।
हाँ, वही ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि कैसा है, महाराष्ट्र में हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, महाराष्ट्र के बाहर आपको ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। यहाँ पर आप ये मशीन देख रहे हैं, आप ईंट बना सकते हैं इस मशीन से। फ्लाई ऐश से आप इसका ईंट बना सकते हैं। जो आपकी कुछ बैरन लैंड है उसकी मिट्टी है उससे बना सकते हैं। यहाँ लिखा है मिट्टी प्लस सीमेंट, उससे भी आप ईंट बना सकते हैं। आप बनाने को तो इससे गोबर, मिट्टी, चूना, इस इंग्रेडिएंट को यूज़ करके भी ईंट बना सकते हैं। ये किस तरह से वर्क करती है, क्या इसकी कॉस्ट है? एक ही मशीन में भारत में जितने भी साइज है 349, 649, 6 हुआ, इंटरलॉक, पेविंग ब्लॉक, 3 5 10, 4 4 8, यानी कि 25 टाइप के ब्रिक्स हमारे एक ही मशीन में बनते हैं। तो एक मशीन लेने के बाद आपको दूसरा कोई भी मशीन लेने का जरूरत नहीं, खाली मोल्ड चेंज करके आप कौन सा भी ब्रिक्स बना सकते हैं। वो रास्ते पे जो पेवर्स बिठाते हैं वो पेवर्स भी इसी मशीन में बनते हैं, यानी कि 4-5 मशीन का काम हमारा एक ही मशीन अकेला करता है। जो ईंट का भट्टा काम कर रहा है उससे जो ईंट बनती है, इससे बनने वाली जो ईंटें हैं, क्या वो उससे मुकाबला करती हैं? 100% करती है। एक्चुअली क्या रहता है, वो ईंट का भट्टा वाला जो ईंट रहता है वो मैन मेड रहता है, हमारा जो रहता है वो मशीन मेड रहता है। मशीन मेड यानी कि क्या रहता है, हमारा मोल्ड रहता है। मोल्ड अगर रहता है हमारा 4x9 का होता है, 349 का, तो वो परफेक्ट 349 का ही ईंट निकलेगा। यानी कि अगर हम 10x10 का अगर ये बनाना चाहते हैं दीवार, तो उसके लिए जो लाल मिट्टी वाला ईंट है वो 1100 लगता है, और हमारा फुल साइज रहता है, उसकी वजह से ओनली 950 ईंट में वो 10x10 का दीवार बन जाता है। इसकी कॉस्ट आप बताइए, और हमें ये भी बताइए कि क्या युवाओं के लिए, रोजगार के लिए ये एक विकल्प हो सकता है? 100% हो सकता है। सभी जगह ऑल ओवर इंडिया में बिजली बनाने के लिए पावर प्लांट का इस्तेमाल करते हैं, और पावर प्लांट में कोयले का इस्तेमाल करते हैं, और कोयले से जो ऐश निकलती है उसका प्रदूषण भी होता है। तो प्रदूषण होने के कारण वो क्या कर रहे हैं, जितने भी पावर प्लांट है उनका एक रूल है कि पावर प्लांट जिधर भी है उससे 300 किलोमीटर पे पावर प्लांट की जो ऐश निकलती है वो मुफ्त में देते हैं वो पावर प्लांट वाले। ठीक है, तो इसको मिलने वाला जो मटेरियल है, जो फ्लाई ऐश है, वो मुफ्त में मिलता है, खाली ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में मिल जाता है आपको। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रदूषण भी कम हो जाएगा और हमारा काम भी बन जाएगा, और मिलने वाला मटेरियल भी सस्ते में मिल जाएगा। उसकी वजह से ये ईंट बहुत सस्ती बन जाएगी। विदाउट सब्सिडी इसकी प्राइस है, ये मशीन साथ में मिक्सर और एक इलेक्ट्रिक मोटर ओनली 3 लाख प्लस GST। हाँ, और PM-EGP की सब्सिडी आप इसमें 35% तक, अलग अलग कैटेगरी वाइज 35% तक मिल सकती है, वो उसमें माइनस हो जाएगी। मतलब 3 लाख रुपए की कीमत है और 35% तक की सब्सिडी, तो ये बहुत रीजनेबल उसमें आ जाती है। मतलब और साथ में प्रदूषण की तो कोई संभावना है ही नहीं, बल्कि जो प्रदूषण है उसको कम करने का एक जुगाड़ है। क्या प्लास्टिक को भी इसमें आप यूज कर पाते हैं? जी जी जी, जो प्लास्टिक वेस्ट रहता है ना उसको यूज करते हैं हम, यह पेवर्स बना सकते हैं। रास्ते में जो पेवर्स रहते हैं ना, ये मशीन में पेवर्स भी बना सकते हैं। इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। जी, एक्चुअली ये हमारा जो कंसेप्ट है ब्रिक्स बनाने वाला है, ये वेस्ट टू बेस्ट है। जो भी मार्केट में वेस्ट मटेरियल मिलता है उससे हम बेस्ट क्वालिटी की ईंट बनाते हैं। एक्चुअली फॉर एग्जांपल ये जो फ्लाई ऐश है, ये फ्लाई ऐश पावर प्लांट में वेस्टेज है, ये वेस्टेज से हम ईंट बनाते हैं। बाद में जो स्टोन क्रशर रहता है वो क्रशर में ये डस्ट मिलती है, ये गिट्टी मिलती है, ये भी क्रशर की वेस्ट है, इससे भी हम ईंट बनाने में यूज़ कर सकते हैं। बाद में जो बिल्डिंग डिमोलिशन करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो रहते हैं उसके पास जो बिल्डिंग डिमोलिशन का मटेरियल रहता है उससे भी हम यूज़ करते हैं इसमें। देन सेकंड, जो शुगर फैक्ट्री का वेस्ट रहता है वो भी वेस्ट करते हैं, उसमें लाइम रहता है। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ों को देखा, और साथ में हम देखने की कोशिश करेंगे कि जब इनसे ईंट बनकर तैयार होती है तो दीवार कैसी लगती है। यहाँ पर आप ये दीवार देख रहे हैं, ठीक है, सीमेंटेड दीवार उधर भी है, यहाँ पीछे भी मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ भी दीवार है, ये भी खड़ी है, ठीक है।
और आप अगर इन बोर्ड पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी भट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, मिट्टी प्लस सीमेंट इक्वल टू ईंट। यहाँ पर आपको घर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इस तरह के कई सारे कंस्ट्रक्शन, अभी तक कितने मकान बने होंगे आपके इस इनोवेशन और इनिशिएटिव? लाखों के संख्या में हमारे मकान बने हैं। एक्चुअली हमने क्या किया है, ये जो कंसेप्ट है इंटरलॉकिंग ईंट हम बनाते हैं इसमें। एक्चुअली इंटरलॉकिंग और रेगुलर ईंट में डिफरेंस क्या रहता है, ये जो ईंट रहता है ये दो के बीच में हमको मटेरियल डालना पड़ता है, बाद में इसको प्लास्टर करना पड़ता है। एक्चुअली कैसा रहता है, ये इंटरलॉक जो ईंट रहती है इसकी खासियत ये रहती है, इसके दोनों तरफ ये लॉक रहता है, ये दो मेल रहता है, अपोजिट में फीमेल रहता है। ये दो मेल और फीमेल इकट्ठा करते हैं तो ये लॉक बन जाता है। जैसे हाईवे पे हमने जो पुल रहता है ना, पुल को जो ये ईंट यूज की है वो भी इंटरलॉक है। हमने यहाँ पर दीवार देखी जहाँ पर रत्ती भर भी किसी तरह का मिस्त्री की भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। लाइन क्लियर होनी चाहिए, अगर लाइन सीधी है तो दीवार अपने आप सीधी हो जाएगी। यहाँ हम समझने वाली बात यह है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है क्या कम होती है? खाली 1 लाख रुपए में 300 स्क्वायर फुट का घर हमने कर्नाटक गवर्नमेंट को बना के दिया। एक्चुअली आश्रय योजना महापुर में, मतलब 1 लाख रुपए में, मात्र 1 लाख रुपए में ये 300 स्क्वायर फीट का एरिया जो है ये कवर किया गया। ये सब्सिडी क्या सबको मिल जाती है? इसमें कोई मुश्किल आती है या नहीं? माइक्रो जो एमएसएमई एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से सब्सिडी मिलती है। क्योंकि माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप जो होते हैं उनका सबसे बड़ी समस्या होती है कि ज्ञान का अभाव, अर्थात एजुकेशन की कमतरता, और उनके पास संसाधन का भी अभाव होता है। तो ऐसे लोगों को मैं ट्रेन करता हूँ, उनकी पूरी रिपोर्ट्स बनाता हूँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाता हूँ। सांगली से बैठे बैठे ऑनलाइन उनके जिला से संबंधित जिला उद्योग केंद्र तक पहुँचाता हूँ, जिला उद्योग केंद्र से बात करता हूँ और पास करवाने के बाद वो उनके बैंक तक ले जाता हूँ। फिर उनको ट्रेन करता हूँ कि आपको बैंक मैनेजर से आप कैसी बात करनी है, क्या बात करनी है, अपनी रिपोर्ट्स को लेकर कैसा उनको प्रेजेंटेशन देना है। तो ये बहुत आसान हो गया है माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोन लेना, और हमने अभी तक कम से कम 70 लोगों को इसका लाभ दिया है। और ये पूरी योजना हम फ्री ऑफ कॉस्ट लागू करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्री में बनाते हैं। मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्री में बनेगी, आप जिस जिले से रहने वाले हैं उस जिले के साथ वहीं पर कोऑर्डिनेशन होगा, आपके बैंक से कोऑर्डिनेशन होगा, एवं आपका बैंक आपको लोन प्रोवाइड कराएगा। और इसका अगर आप मार्केटिंग कर पाते हैं, ईंट बेच पाते हैं, जो कि रेगुलर ज़रूरत है लोगों की, तो निश्चित तौर पर आप भी एक युवा उद्यमी बन सकते हैं। अभी हम आपकी जो ह्यूमन पावर है, आपका जो पशुधन है, आपके बैल हैं, उनकी जो पावर है उसका इस्तेमाल करके आप कौन कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, ये हम आपको दिखाएंगे। रूटावेटर का इस्तेमाल किसान करते हैं अपने खेतों की जुताई के लिए, ट्रैक्टर के लिए, लेकिन यहाँ रूटावेटर को अब बैल चलाएंगे। देखिए, ये एक चक्कर अगर लेगा तो इसके 27 चक्कर बन रहे हैं। देखिए कितनी स्पीड से चल रहा है यहाँ पर। ये 2 से 3 इंच तक रोटेट करता है, और ज़मीन के हिसाब से आपको इसके लगाने के लिए भी एक एडजस्टमेंट किए वाले है। जैसे मतलब ये है कि अगर आपके खेत में दूब घास है, बहुत नीचे तक है, शायद मुश्किल होगा, लेकिन आपकी खेत में बलुई मिट्टी है या दोमट मिट्टी है और अगर थोड़ा भुरभुरापन है, तो ऐसे में ये बहुत आसानी से काम करेगा। राइट। यहाँ पर कुछ और अटैचमेंट हैं, हम आपको दिखाएंगे। आप अपने घर में हैं, आप काम का काम और साथ में व्यायाम। आप इसे देख रहे हैं, इसमें चावल है और मैं इधर देख रहा हूँ कि कम से कम 10 किलो चावल का आटा निकल चुका है। आप हमें ये बताइए कि आपको चलाने में कोई मुश्किल आ रही है? नहीं, आसानी से चल रही है। हाँ, कितनी देर चला सकते हैं? करीबन आराम से चला सकते हैं। 1 घंटा में कितना चावल का आटा या गेहूं का आटा इसमें से निकलेगा? 1 घंटे में 6 से 7 किलो आटा निकलता है। ज़्यादा जाड़ा करना है तो 10 किलो निकलता है, उसमें एडजस्टमेंट है। अपने को जाड़ा होना है, पतला होना है, पतला 6 से 7 किलो निकलता है। हाँ, जो इनकी धर्मपत्नी है वो इनको इतना काम तो दे सकती हैं कि ये आटा पीस सकते हैं। इसकी कास्ट 22,000 रुपये है। 22,000 रुपया। मतलब आपको जिम जाने की जरूरत नहीं, ट्रेडमिल पर चढ़ने की जरूरत नहीं, आप साइकिल चलाइए, आटा पीसिए। राइट। चलिए, मतलब 10 किलो आटा आराम से एक आदमी 1 घंटे में सुबह को चला सकता है, पीस सकता है।
तो मशीन विद मैन, नॉट ओनली मशीन, गांधी का भी थॉट यही था और इस विचार को ये मशीन पूरा करती है। ये पैर से चक्की जो है ये अभी चलते हुए आपने देखी है और यहाँ पर ये बैल से चलने वाला ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर की सीट बहुत अच्छी है अगर आप बैठकर देखेंगे तो। और मज़े की बात यह है कि इस ट्रैक्टर पर कोई भी अटैचमेंट आप लगा सकते हैं। सुनील शिंदे का कहना है कि 5 से 6 अटैचमेंट तो बड़े आराम से चलते हैं। ये किस तरह से चलता है, किस तरह से कितने बैल इसमें लगते हैं और जब घर की तरफ अगर आप चलें काम करके तब आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, ये सब आप बताइए। इसको 2 बैल लगते हैं। 2 बैल से बहुत आराम से काम चलता है। आदमी को कोई तकलीफ नहीं होती है। कुर्सी में बैठ के कल्टीवेटर, पेरने यंत्र, सीड ड्रिल और रेजर, सरी मारना है, सरी वरंबा है, वो सब काम कर सकते हैं। और जब घर को जाना है तो यहाँ जब खेत में जाते हैं तो ये ऐसा नीचे छोड़ सकते हैं और जहाँ आपको घर जाना है तो इसको ऐसा करके यहाँ लॉक कर सकते हैं। मतलब जब आपका काम खत्म हो गया तो इसको यहाँ नीचे हाइड्रोलिको से नीचे ले गए और वो ऊपर टीलर जो है या कुछ भी चीज़ है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। मजबूत पहिए लगे हैं और आप आराम से बैल जो हैं, दोनों बैल बहुत आराम से अपने घर जा सकते हैं और आप सीट पर बैठकर बैलों को हाँक कर ले जाइए। मतलब ये है स्मार्ट ट्रैक्टर और स्मार्ट किसान। हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और कुछ और ऐसे इनोवेटर्स आपको दिखाएंगे और उनके इनोवेशन दिखाएंगे जो उन्होंने खेती के लिए किए हैं, आपके लिए किए हैं। गोबर उठाने की मशीन जो है ये 2-3 भाइयों ने मिलकर बनाई है, अपनी बहन के लिए बनाई और उनका कहना है कि वो सबसे पहली मशीन अभी बहन को गिफ्ट करने जा रहे हैं। राइट सर। कहाँ से हैं आप? बीड़ जिला। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? ग्रेजुएट हुआ मैं आर्ट में, BA। आर्ट में ग्रेजुएट हुए हैं और साइंस का काम कर रहे हैं। इसको आप हमें डेमो दिखा सकते हैं? हाँ सर, जरूर। सबसे पहले हम इसका डेमो देखते हैं, उसके बाद रेट, क्या कीमत है वगैरह वगैरह, ये बातें बाद में होंगे। सर, ये मशीन गीला गोबर उठाने के लिए किया है और ये मशीन गीला गोबर अच्छा तरीके से उठाता है। ये सूखा गोबर आपको दिखाने के लिए लाया है हमने। और ये इस गोबर उठाने के काम से हर घर में झगड़े होते हैं, ये हमारा अनुभव है। आप देखेंगे ये गोबर वाली मशीन, ये जो सारा गोबर वहाँ पड़ा हुआ था सूखा, वो अब जो है इस बकेट के अंदर है। ये बकेट आसानी से बिना हाथ लगाए हुए किस तरह से अब दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी, ये भी आप देखिए वो एक अटैचमेंट है। ये अटैचमेंट ये यहाँ पर लगेगा और ये बकेट पीछे ले जाइए। ये बकेट अब जा रही है और ये बकेट अपनी जगह पर चली जाएगी जहां भी गोबर डालना होगा। खाली बकेट फिर यहां पर लाकर रख दी जाएगी। मतलब इस मशीन को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अगर पत्नी से करते हो प्यार तो मशीन को घर मंगवाओ यार। ठीक है, यहाँ पर ये मशीन जो है इसमें दिलचस्पी क्या लोगों ने ली है, क्या इसके कुछ पीसेस बिके हैं, आपने इसकी कितनी कीमत रखी है, सब कुछ हमें बताइए। हाँ ज़रूर। क्या है कि जैसा हमने पहली बार इनोवेशन किया और फाइनल प्रोटोटाइप किया, हाँ। तब लोगों को बहुत भीड़ हो गई और हमने अभी तक इसका 50 पीस लोगों को दिया है, अलग अलग तरीके का बना के। और लोगों से फीडबैक भी मिला, लोगों ने सुझाव भी दिए कि ऐसा चेंजेस करो, ऐसा चेंजेस करो। तो इस चेंजेस में 1 साल 1.5 साल गए हमारे। तो हम अभी पूरा फाइनल मशीन बना के तैयार है और इसमें अलग अलग 4 मॉडल भी हमने बनाए हैं। उसके लिए भी लोगों की मदद हुई हमें। हाँ। तो जैसा कि हमने ये मॉडल है तो 40 से 50 गाय तक है। इसका रेट क्या रखा है? इसका रेट हमने 40,000 रुपये रखा है। 40,000 ज़्यादा नहीं है गोबर उठाने के काम के लिए? हाँ, वही तो बता रहा हूँ कि ये रेट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी जो चल रहा है काम गोबर उठाने का, तो उसका जो मजदूरी या उसका जो खर्चा है वो पर गाय 15 से 20 रुपये है। हमने पकड़ लिया 10 रुपये है, तो 10 रुपये खर्चा होगा तो 10 गाय का 100 रुपये रोज़ाना खर्चा होता है। महीने में 3,000 और सालाना 36,000 रुपये खर्चा हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि 1 साल में कीमत बराबर? 1 साल में कीमत इसी बराबर हो जाता है। बाकी ये 5 साल कम से कम चलने फिर वाला भी है। कीमत एक साथ चूंकि देनी पड़ती है और वो भी गोबर उठाने जैसे छोटे से काम के लिए। ये
आपको मुश्किल लग सकता है या आपको अलग तरह से लग सकता है। अब ये तो लेने वालों पर डिसाइड करता है कि वो इसमें कितनी दिलचस्पी दिखाते हैं। लेकिन एक इनोवेशन है जो बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने करके दिखाया है। ये जो इनोवेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है ऑल इन वन स्प्रेयर। मतलब किसी भी फसल में, सब्जी से लेकर बाग तक आप इसका स्प्रे कर सकते हैं इससे। और ये कितने लीटर का टैंक है, कितनी दूर तक ये स्प्रे करता है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। और राजेंद्र जाधव हमारे साथ में हैं। आपका जिक्र प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं मन की बात में। जो अक्षय कुमार ने पैडमैन जो फिल्म का एक तरह से स्क्रीनिंग था, प्रमोशन था, उसमें भी आप 16 लोगों में से एक थे। आपने इस मशीन को बनाने में कितना समय लिया रिसर्च लेवल पर, सबसे पहले वो बताएं। रिसर्च चलाने में उसको 10-15 साल हमारा चला गया उसमें। 10 से 15 साल। तो 10 से 15 साल रिसर्च लेवल पर गया है। अभी ये मशीन जो है किस तरह से वर्क करती है, कितना इसका टैंक है, कैपेसिटी है, ये सब आप बताइए। इसका कैपेसिटी 600 लीटर का है। हाँ। और ये मशीन दोनों साइड में 40-40 फुट तक स्प्रे कर सकती है, दोनों बाजू में। और ऊपर भी उसको 30 फुट तक स्प्रे जाता है ऊपर भी। मतलब बाजू में भी 30 से 40 फीट तक। आम का पेड़ अगर आपका 30 फीट भी चला गया तो वहाँ तक भी वो ऊपर तक उसको स्प्रे देगी। ये जो मशीन है इसका डेमो भी हम देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसको अभी तक कितने फार्मर्स ने इसको यूज़ किया है। धनंजय हैं, आप राजेंद्र जी के सुपुत्र हैं। धनंजय, आप हमें ये बताइए कि ये मशीन को आप मार्केट में लाए हुए कितना दिन हो गया है, कितने लोगों ने अभी तक इसको खरीदा है, क्या इसका रिस्पॉन्स है? इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में भी यही ऐसी मशीन की ज़रूरत है जो मशीन डीजल का सेव कर सके, दवाई का सेव कर सके और मल्टी क्रॉप में चल सके। उसके बाद इसका किसान को इसका काम का एक्यूरेसी मिल सके। क्या इसमें डीजल नहीं लगता है? डीजल बहुत कम लगता है, क्योंकि 15 HP से आगे कौन सा भी ट्रैक्टर इसको ड्राइव कर सकता है। और इसका एयर वेलोसिटी ऐसा है कि हर एक क्रॉप पर वो एडजस्ट होकर अपना काम कर सकता है। इसकी कॉस्ट क्या रखी है? इसकी कॉस्ट अभी जाती है 3.5 लाख तक जाती है। सब्सिडी कितना है? अभी महाराष्ट्र में इसको 1.25 लाख रुपए सब्सिडी मिल रहा है। क्या पूरे देश में सब्सिडी मिलती है? पूरे देश में सब्सिडी मिलेगी। हमारा इसका टेस्ट रिपोर्ट रेडी है। मेरे साथ हर्षित हैं, मैंगलोर से हैं। ये मिल्किंग मशीन है जो हाथ से चलती है, इसके पीछे मोटर से चलती है, बैटरी से चलती है। दोनों का रेट जो है उसका क्या क्या अंतर है ये वो हमें बताएंगे। ये है हैंड से चलने वाला मशीन है। इसका प्राइस है 17,000 होता है। और ये है इलेक्ट्रिक से चलने वाला है, ये 34,000 होता है, 34,000 होता है। और हमारे पास ऐसा डबल क्लस्टर भी आता है, वो 48,000 होता है। और फिक्सेड टाइप का मशीन भी आता है। और सोलर में चलने वाला मशीन भी आता है इससे, ऐसा वाला सिंगल बकेट का। हैंड मशीन जो है इसे किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, जरा एक बार बताइए। ये है हैंड मशीन, ये हाथ से चलने वाला मशीन है। ये एक गाय को 6 से 8 मिनट में कुछ वारंटी इसकी? हाँ, वारंटी है। वारंटी ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। मेंटेनेंस आप खुद ही कर सकता है, इसलिए गारंटी वो लाइफ टाइम रहता है। ऐसा है, पूरा मशीन स्टेनलेस स्टील में बनाया हुआ है। मतलब लाइफ टाइम मशीन चलेगी? हाँ, चलेगा। क्या बात है। मतलब उनका कहना यह है कि इसे चलाने के लिए आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है और ये जब तक आपकी गाय है, जब तक आप हैं, ये चलेगी और आप इसका उपयोग आराम से और आसानी से कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट खेती के लिए हमने कुछ ऐसे टूल, टेक्निक्स, इनोवेशन, इनोवेटर, ये सब हमने आपको दिखाया और समझाया, आप तक पहुंचाया। आपको इसमें से क्या पसंद आया ये आप पर तय है। अगर आपने भी कोई स्मार्टली कोई इनोवेशन किया है तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम आएंगे और दुनिया को दिखाएंगे आपका स्मार्ट टेक्निक, स्मार्ट खेती।